ये आप देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जैसे शॉप्स होती हैं आजकल उस तरीके की वाला। और ये गाइस आप देख रहे हैं ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिल्ली का एक ऐसा किला जिसको एक शराब ने बर्बाद कर दिया और 1000 साल बाद भी आज उसके अवशेष खंडरों के रूप में देखे जा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना और आज मैं लेकर आया हूँ आपको तुगलकाबाद फोर्ट। दोस्तों, ये एक फोर्ट इतना पुराना, लगभग 1000 साल पुराना ये फोर्ट है और ये एक बर्बाद किले के रूप में आज की डेट में हमको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, मैं आपको भी अंदर लेके चलूँगा किले के और वहाँ जाके आपको ये भी स्टोरी बताऊँगा कि ये बर्बाद कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रीज़न रहे। तो गाइस, यही रास्ते जो हमें लेके जा रहा है फोर्ट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एड्रेस बता दूं गाइस, ये दिल्ली में तुगलकाबाद में बना हुआ है और यहाँ तक आने के लिए अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन भी है और बाकी अपनी कन्वेंस से आना चाहें तो ये इजी है। तुगलकाबाद बहुत फेम है दिल्ली में। तो गाइस, अभी अंदर चलते हैं और पूरे किले को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसके बर्बाद की कहानी। तो ये है गाइस पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इस किले का और यही रास्ता है जहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं। इसका गाइस मैं आपको टिकट बता दूं, इसका एंट्री टिकट जो है वो 20 रुपीज़ है ओनली। और एक तरफ रोड के ये किला बना हुआ है, फोर्ट है, और उसके सामने जो है टॉम बना हुआ है। तो गाइस, ये किला देखने के बाद मैं आपको टॉम भी दिखाऊंगा। तो गाइस, ये हम एंटर कर चुके हैं। ये किले में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और गाइस इस किले का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कुछ ऐसी सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बना रखी हैं क्योंकि उस टाइम के राजा का ये था कि हाथियों को भी किले के अंदर लेके जाने इजी हो जाए। तो गाइज, ये बनवाया किसने था? ये आज से 1000 साल पहले तुगलक वंश के पहले शासक दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और इस किले के बनाने के बाद जो है वो रह भी नहीं पाया बहुत साल तक। तो गाइज, ये जो सामने देख रहे हैं ये किंग पैलेस, ये यहाँ पे किंग पैलेस हुआ करता था। यहाँ पे राजा खुद रहता था, गियासुद्दीन तुगलक। तो गाइज, ये है किले की मस्जिद, यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। ये देखिए, इस किले के साथ दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, वो मैं अभी साथ साथ आपको बताता ही जाता हूँ और साथ साथ आपको दिखाता भी। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये अंदर पूरी बेसमेंट में एक मार्केट लगा करती थी, मीना बाजार, और ये दोनों तरफ दुकानें। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, आइए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। जो चीज़ें आप देखेंगे बड़ी यूनिक चीज़ है। सो ये आप देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ जैसे शॉप्स होती हैं आजकल उस तरीके की ये अभी शॉप्स बनी होती थी यहाँ पे। ये देखिए, दोनों तरफ शॉप और ये मार्केट जो है आगे तक जाती थी पूरी। ये सारा मीना बाजार कहा जाता था इसको। और ये बेसमेंट में होने के कारण ये किले का तो क्या है कि यहाँ पे ठंडक बहुत है। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो, आते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कुछ एक ऐसी चीजें जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, सो बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो ये जो आपको ऊंचे असर दिख रहा है दोस्तों, ये है विजय मंडल। ये इनकी विक्ट्री का एक सिंबल माना जाता था, इसलिए किले के सबसे टॉप पे जगह बनाई हुई है। सो अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और अभी आपको और भी बताता हूँ दोस्तों कि क्या श्राप लगा, किस कारण ये किला जो है अब खंडर बन गया और ये क्यों नहीं बस पाया। तो गाइस, ये इस समय मैं बिल्कुल किले के फोर्ट के सबसे टॉप पे खड़ा हूँ। ये किला जो है अपने आप में कभी भी पूरी तरह बस नहीं पाया। ये 1321 में बनना शुरू हुआ, 1325 4 साल इस किले को बनने में लगे और उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक यहाँ पे रह भी नहीं पाए। 15 साल बाद जो है ये किला सबको छोड़ना पड़ा। तो गाइस, जब ये बात 1000 साल पहले की है, जब ये गियासुद्दीन, उनका एक था कि उनको ना किले बनाने का बड़ा शौक था। किला बनाते थे, उनके ख्वाब में भी किले आते थे। तो वो किला बनाने के पैशनेट इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने एक टाइम पे आके इस शहर जितने भी मजदूर थे, जो भी थे काम करने वाले, उन सबको यहाँ बुला लिया और हुक्म दे दिया कि कोई कहीं काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस किले के लिए ही काम करेगा।
सो गाइस उस टाइम पे एक संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, तो वो अपने कुएं का निर्माण करवा रहे थे, तो उनके कुएं का निर्माण भी रुक गया। इस वजह से वो बहुत क्रोधित हो गए गियासुद्दीन सुल्तान के ऊपर, और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि ये जिसका किले का निर्माण वो कराने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें रोक दी हैं, वो किला भी कभी बस नहीं पाएगा। सो गाइस आज 1000 साल बाद भी ये चीज़ निशानी देखी जा सकती है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद किले के रूप में है। और गाइस ये आप देखिए, इस समय मैं किले के ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा किला है। ये आप सामने देखिए आदिलपुर है, ये उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का महल हुआ करता था। या आप इधर आइए, आप ये मेरे सामने देखिए, ये है टॉम जिसमें गियासुद्दीन तुगलक, उनका बेटे मोहम्मद तुगलक और उनकी वाइफ के तीनों की कब्रें आज भी हैं। सो गाइस अभी मैं आपको उस टॉम में भी लेके चलूँगा और दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहीं से आप देखिए, ये पूरा आपको किला यहाँ से दिखेगा, और ये लगभग पूरा किला जो है लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में पूरा किला है ये वाला। ये देखिए पूरा किला, और सामने जो आपको गाइस दिख रहा है वो क्लॉक टावर बोलते हैं, जहाँ से ऊपर पहुँच के वो सारे पूरे शहर या पूरे किले की रखवाली किया करते थे। तो गाइस आप देखिए इस किले को, ये ऊपर से इस समय आपको सारा किला दिख रहा है। ये देखिए किले के खंडर ही खंडर। जबकि गाइस इस तुगलक वंश के 3 ही शासक ऐसे हुए जिन्होंने काफ़ी काम भी किए, और गियासुद्दीन तुगलक भी काफ़ी अच्छे माने जाते थे उस टाइम पे, दिल्ली के सुल्तान। और ये तुगलकाबाद जो है ये 7वां शहर कहा जा सकता है, उन्होंने ये 7वें शहर का निर्माण करवाया था तुगलकाबाद। तो दोस्तों ये हमने अभी रोड देख लिया तुगलकाबाद, अब रोड क्रॉस करके ही एंट्री है जो हमको टॉम की तरफ लेके जा रही है। तो गाइस चलिए टॉम देखते हैं। तो ये गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे टॉम के अंदर। सो अभी अंदर एंट्री करके फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे मंकी बहुत होते हैं, आप आए तो ज़रा कोई स्टिक वगैरह अपने हाथ में रखें। तो गाइस मैं एंटर कर चुका हूँ टॉम के अंदर। ये देखिए ये गियासुद्दीन का मकबरा, तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये आप मकबरे के सब तरफ सराउंडिंग में देख रहे हैं काफ़ी ग्रीनरी, और ये कुछ उन्होंने जो है ये मकबरा भी, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने गियासुद्दीन जो सुल्तान थे उन्होंने खुद ही बनवाया था अपने लिए ये मकबरा, उसका निर्माण खुद ही करवाया था। तो मैं अंदर अभी जो आपको कब्रें दिखाऊंगा, वो अंदर 3 कब्रें हमें देखने के लिए मिलेंगी, जो गियासुद्दीन की है और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक की है और उनकी वाइफ की है। सो एक मैं आपको इसका चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वो कब्रें दिखाता हूँ। तो गाइस एक बार ये पूरा आप ओवरलुक लीजिए, ये टॉम का, इसकी सराउंडिंग। और गाइस ये जो टॉम का निर्माण करवाया, ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ इसके अंदर, और लाल पत्थर से पूरा का पूरा बना है। उनका मकबरा भी इनफैक्ट पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ मकबरा। सो ये गाइस देखिए, ये पूरा मकबरे के चारों तरफ। और एक सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ ये देखने के लिए मिलती है गाइस कि ये मकबरे के ये आज भी काफ़ी अच्छे से मतलब मेंटेन है ये वाला। और ये गाइस आप देख रहे हैं, ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ना सिर्फ एक बनी है, बल्कि यहाँ पर ये आप देखिए दूसरी और ये तीसरी, ये 3 यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई हैं, जो यहाँ पे बंद किया हुआ, इसको खोलने नहीं देते। अब ये सुरंग कहाँ से कहाँ जा रही है या उसका क्या राज है, ये यहाँ पे मैंने पूछा बट किसी ने बताया नहीं। सो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि होल अनलिमिटेड बहुत नीचे तक है। तो जो ये सुल्तान होते थे, ये अपने महल या इस तरीके का जब भी निर्माण करते थे, उसमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे, या उनका क्या मोटो होता था ये सारी चीज़ें करवाने का। ये देखिए, ये है पूरा टॉम, जो मैं अब आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। तो गाइज ये टॉम के एक तरफ ये देखिए ये बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का वॉल बनी है जिसमें 8 दरवाजे हैं। देखिए मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बोलते हैं कि
मुस्लिम्स में कोई जन्नत का या किसी चीज़ से इसका लिंक बनाया जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। मतलब इसमें जो आर्किटेक्ट किया हुआ है आई डोंट नो, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा ये वाला मुझे जो है ना ढांचा सा लग रहा है और बहुत ही मेंटेन्ड है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये खंडर हो चुका हुआ है। ये देखिए पूरा राउंड लीजिए आप। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ उस एंट्री गेट पे जहाँ से हमें सुल्तान गियासुद्दीन और उनकी फैमिली की कब्रें देखने को मिलेंगी। सो गाइज आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो सेंटर में कब्र है ये सबसे बड़ी कब्र है। ये कब्र जो है गियासुद्दीन सुल्तान जो दिल्ली के थे एक टाइम पे, उनकी कब्र है और पूरा ग्रेनाइट पत्थर के साथ ये पूरा का पूरा कब्र बनी है। और उनके साथ में जो कब्र देख रहे हैं, ये जो कब्र है ये उनके बेटे की कब्र है, मोहम्मद बिन तुगलक की, और इसके साथ में जो है ये उनकी वाइफ की। तो गाइज ये जो कब्रें यहाँ बनाई गई हैं और जिस तरीके से आप ये ऊपर देखिए, इसका गुंबद देखिए टॉम का, और ये उन्होंने अपने लाइफ टाइम में खुद ही बनवाई थी। 1328 में उन्होंने अपनी इस टॉम का निर्माण करवाया कि उनको यहीं पर ही दफनाया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉम और फोर्ट घूम के? दिल्ली के सुल्तान बहुत रहे, बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारी चीज़ें बनाई सो जो आज भी हम देखते हैं और उनको याद करते हैं। सो ये भी उन्हीं में से एक फोर्ट है और ये टॉम है जो किसी टाइम पे बनाया और आज हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं और कुछ इतिहास को जान पा रहे हैं गाइज। सो दोस्तों कैसा लगा मेरे साथ यहाँ घूम के? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इसी तरीके से आपको नई नई डेस्टिनेशन घुमाऊँ।